कम मौका मिलेगा पता नहीं। बहुत गुलवीर हमारे बीच में आज मौजूद नहीं है, लेकिन उनके कोच यूनुस साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। यूनुस भाई, तो आप समझ सकते हैं सीमा का जो योगदान है एथलेटिक्स को, कितना बड़ा योगदान है। बहुत बहुत बधाई सीमा। मेडल भी जीता है, अपने पापा का नाम भी रोशन किया है, और आज जो आपको यहाँ पर जो सम्मान मिला है कैसा लगा? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे यूपी एथलेटिक्स एसोसिएशन ने हमें यहाँ पे सम्मानित किया है। हम इससे मोटिवेशन हो रहे हैं, जो अगला कंपटीशन है वो और हम अपना अच्छी प्रैक्टिस करके अच्छा रिजल्ट देंगे। ऐसे ऐसे स्वागत से मतलब हमें बहुत कोई भी स्पोर्ट में नहीं खड़े रहते, सिर्फ हम खड़े रहते हैं, हमारे सपने खड़े रहते हैं। तो यही है कि डिसिप्लिन में रह के और अपने ऊपर विश्वास रखें तो साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाज और फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज यहाँ पे होटल पे पहुँचे हैं बरोबरा, और यहाँ पे एक प्रोग्राम है, सम्मान समारोह है, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो खिलाड़ी खेल का आए, स्वर्ण पदक जीत का आए, पारुल चौधरी व अन्नू चौधरी जी का। तो उसके लिए हम आज यहाँ पे रेस्टोरेंट में ही आए हैं। तो यहाँ से देखो एंट्री होगी, अब आगे का नज़ारा आपको किस तरीके से स्वागत होगा, कैसा होगा, वो सारा कुछ दिखाऊंगे। तो देखो भाइयों, बहुत ही शानदार बाईपास का होटल है, और यहाँ पे जो है हमारे आज खिलाड़ियों का मान सम्मान होगा। तो उसके लिए अपना अतिथि आने शुरू हो गए। तो सोचा तो गांव में था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आज यहाँ प्रोग्राम था तो इसलिए आना हुआ। आगे का दिखाते हैं आपको नज़ारा फिर। नमस्कार भाइयों, देखो यहाँ से एंट्री होगी अपनी, और हमारी बहन जी भी हमारे साथ में है, अन्नू चौधरी। ये देखो बहुत बढ़िया तरीके से आज यहाँ खिलाड़ियों का सम्मान होगा। देखो कितनी बढ़िया तरीके से सजावट है। ये देखो भाई, यहाँ पे देखो पारुल चौधरी गोल्ड मेडल। तो भाइयों यहाँ से देख लो, कितनी अच्छी सजावट कर रखी। ये हमारी बहन किरण बालियान जी होगी, ये देख लो। कार्तिक कुमार, ये देख लो जी। सीमा पूनिया, गुलवीर सिंह, भाइयों हमारी बहन जी पारुल चौधरी जी आ चुकी है अब, ठीक है ना, थोड़े से लेट हो गए। और वाह बढ़िया जी, बढ़िया, ठीक है ना। तो यहाँ के मुख्य अतिथि थी डॉक्टर संजीव बालियान जी रहेंगे, ठीक है जी, चीफ गेस्ट। नमस्कार। हाँ ऊपर ही चलो।
देखो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सम्मान सर कि आपने अपने बहुमूल्य समय निकाल करके एथलेटिक्स परिवार तो को साहब कैसे हैं आप? सुनो ना। अपनी सीट से बैठ जाए। हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि और श्री आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान साहब आ गए हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग बैठ जाइए। आज हमारा स्वागत है, उनके स्वागत है आज जो काम आज हम इनके स्वागत है मैं आशुतोष बंदावी से प्रार्थना करूंगा कि वो एक पुष्प गुच्छ हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी को प्रेजेंट करें। डॉक्टर देवेश आप स्टेज पे आइए। विक्रांत, श्री आशुतोष बंदा जी बैठिए। देवेश जी हमारे बीच में आयुष जी हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे जिलाधीश महोदय को एक पुष्प गुच्छ देकर उनको सम्मानित करें। सीधे समय कर लगे मेरे को वही आएंगे भाई, पीछे को होगा कर लो के लिए। और सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं। आज के मुख्य अतिथि से मैं स्वागत रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित करके इस समारोह के शुभारंभ की घोषणा करें। आदरणीय संजीव बालियान। आप की टीम लेकर आई है। चूंकि मैं मेरठ से हूं तो ये भी बताने में मेरे को गर्व है कि 5 मेडल्स मेरठ के हैं। और माननीय मंत्री जी ने अपने व्यस्तम समय में से हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और बताने में मेरे को बहुत गर्व हो रहा है। कल ही मुझे पता चला है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आईओसी अध्यक्ष को वादा किया है कि 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए इंडिया बिड करे और उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को वो मेजबानी जरूर मिले। ज्यादा समय न लूंगा मैं और आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उत्तर प्रदेश एथलेटिक एसोसिएशन की ओर से आज यूपी एथलेटिक्स के लिए बहुत गौरवमयी पल है कि हमारे बीच में हमारे वो ताज मौजूद हैं जिन्होंने देश का ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान, भारत के तिरंगे को ऊपर किया, ऊंचा किया।
आपकी वजह से भारत का तिरंगा जो है विश्व पटल पे छाया और एक अपनी उपस्थिति दर्ज करी एशियाड गेम्स। ये भी हमारे लिए बहुत गौरवमयी पल है कि एशियाड में हमारे 13 एथलीट्स का जो है कंटिजेंट था, जिनमें से कि 9 ने मेडल जीता, और जो मेडल नहीं जीत पाए वो भी मेडल जीतने की लाइन पर थे। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही चले गए, वो भी मेडल जीतने की लाइन पे थे। ये हम कह सकते हैं कि वो उनका दिन नहीं था जो मेडल नहीं जीत पाए, नहीं तो आज वो भी हमारे साथ यहाँ पर बैठे होते। हालांकि हमने उन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन किसी कारणों से कोई नेशनल कैंप में है, कोई और व्यस्तता के कारण वो लोग आज उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन प्राची और तानिया का परिवार हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है। तो आप सभी को, हमारे सभी खिलाड़ी जिन्होंने एथलेटिक्स का मान बढ़ाया, यूपी एथलेटिक्स का मान बढ़ाया, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का मान बढ़ाया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आपसे यही गुजारिश है कि इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए। विजय को अपने सर पे मत छोड़ने दीजिए। आप सभी विजय से बहुत ज्यादा खुश मत होइए और हार से बेचैन ना होइए, बहुत ज्यादा परेशान ना होइए। आपको आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है, आपको पीछे नहीं मुड़ के देखना है। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहो, प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन करिए। हमारी पारुल चौधरी मौजूद हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता 5000 मीटर फ्लैट रेस में और सिल्वर मेडल जीता 5000 मीटर, 3000 मीटर। पारुल का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। हम चाहेंगे कि हमारे मंत्री महोदय जो है पारुल को पुष्पगुच्छ और चेक दे करके जो है गौरवान्वित करें। कम मौका मिलेगा पता नहीं। ये मेरठ के जिलाधिकारी से मेडल मिल रहे हैं, कहीं और के जिलाधिकारी होकर नहीं मिल रहे। ये भी बड़ी बात है ना, बड़ी बात है। और मेहनत कर रहे हैं, अच्छा और बड़ी बहुत अच्छी बात। वितरण की कड़ी को आगे बढ़ाएं। इससे पहले आप 2 वचन अपने हमारे खिलाड़ियों के लिए प्रेषित करें, ताकि उनका मनोबल, उनका उत्साह और जो अभी ऊंचाई पे है, परम ऊंचाई पर पहुंचे। आदरणीय मंत्री महोदय जी। आज जिनके स्वागत और सम्मान के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, पारुल चौधरी, सीमा पूनिया, कार्तिक, अनु रानी, 4 ही है मेरे हिसाब से इस समय तो यहाँ मौके पे 4 ही मौजूद है। आशुतोष भल्ला जी, दीपक मीना जी, देवेश जी। और सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब पता लगा कि आशुतोष जी हमारे मेरठ के हैं अपने। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था आप मेरठ के। पहले तो आप, ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए, इतने बड़े पद पे हमारा अपना कोई। और दूसरा आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया आज इन खिलाड़ियों के बीच में आने का, जो आज हमारे स्टार है। आपका आभार। अगर आप न बुलाते, चूंकि मुझे अन्नू के, सीमा के घर जाना था, आज मैं अपने ही मुलाकात कर दी। अन्नू के भाई की उस दिन एक्सीडेंट हो गया था, जिस दिन मुझे वहां पर जाना था, तो उस दिन मैं उनके घर नहीं जा पाया पारुल के। और अभी भी मैं लेट इसलिए हुआ कि आज किरण बालियान का पुरवालियान गांव में स्वागत हुआ है। और किरण का इतना शायद मुझे लगता है कि बड़ा गांव है और कई घंटे लग गए मुझे स्वागत समारोह में। और यही सबसे बड़ी बात है कि उसने कहा कि मुझे भी नहीं पता था मेरे गांव में इतने लोग हैं, मेरा गांव इतना मुझसे प्यार करता है। पुरवालियान वो गांव है जहां ओलंपिक का मेडल भी है और एशियाड का मेडल भी है, चूंकि दिव्या काकरान भी उसी गांव की रहने वाली। देखिए हमारे सामने जो बैठे हैं सीमा जी का, आप देखिए लगातार 3 एशियाड में मेडल, कितनी बड़ी बात है। मतलब ऐसा हो सकता है किसी के लिए छोटी बात हो, लेकिन लगातार 3 एशियाड में अगर किसी ने मेडल लिया है तो उससे बड़ा स्टार मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है। और जिस तरह की दौड़ पारुल ने लगाई उस दिन
फिल्मों में तो देखी थी, असली जिंदगी में तो ऐसा कोई तोड़ नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। कोसा पारू तोड़ी थी। और वह कार्तिक भाई ने सहारनपुर का खाता खोला, और सहारनपुर में एक मेडल और है शायद जबीरन गांव से, जबीरन की है ना सहारनपुर से एक मेडल, क्यों कार्तिक एक मेडल है, 2 मेडल सहारनपुर से है। और इस बार तो बिल्कुल ही अलग है, शायद टोटल 15 मेडल है आशुतोष जी बता रहे थे उत्तर प्रदेश के, जिनमें से एक और है बसेड़ा गांव से हमारा मुजफ्फरनगर से, वो कबड्डी का खिलाड़ी था पुनीत बालिया ने, जिसे रजत और कांस्य है रोइंग में। तो सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, बागपत, बुलंदशहर और अलीगढ़, तो मुझे लगता है एक अदर डिस्ट्रिक्ट और हो सकता है मैंने छोड़ दिया हो, लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ कि 15 मेडल कल्पना से परे हैं कि 5-7 जिलों से हमारे 15 मेडल उत्तर प्रदेश को मिले हैं। और ये शुरुआत है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारा परंपरागत जो खेल रहा है वो कबड्डी और कुश्ती रहा है। और इस बार बात यह है कि कबड्डी और कुश्ती से अलग हटके हमें मेडल मिले हैं। ये शायद पहली बार हुआ है, सीमा को छोड़कर, सीमा तो लगातार पहले से ही बड़ी खिलाड़ी है, लेकिन इस बार नई जनरेशन हमारी कहीं न कहीं मैदान में आई है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से, इसलिए भी इनका बहुत हौसला अफजाई और स्वागत जरूरी है कि नई पीढ़ी प्रेरणा ले सके, नई पीढ़ी इस बात को सोच सके कि इससे कितना देश का भी नाम। और मुझे तो एज ए सांसद जब ऐसा लगता है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में कोई मेडल आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मेडल घर में आ गया हो, बिल्कुल परिवार में मेरे मेडल आया। और मैं तो कई सांसदों से बात हुई, जब मैंने उन्हें बताया मेरे लोकसभा क्षेत्र में 5 मेडल तो मेरे लोकसभा क्षेत्र में, तो मैंने कहा शायद हो सकता है हिंदुस्तान में तमिल एक आधा हो सकता है, मेरी याद में तो है कि 5 मेडल किसी के लोकसभा क्षेत्र में हो, तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। और ये गर्व की बात अगर है तो ये सब आपका दिया हुआ है। मुझे इतनी खुशी कभी महसूस नहीं हुई जब से मैं सांसद बना हूं, जितनी खुशी मुझे इस बात से है कि खिलाड़ियों ने का हमारे जनपद का, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश का नाम इतना बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमें मेडल मिले, आने वाले समय में हरियाणा था अब तक तो, लेकिन जिस तरह से पहली बार पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा के बाद नंबर 2 पर आया, आप कह सकते हैं, मुझे लगता है शायद 25 से 30 मेडल के बीच में हरियाणा के कितने होंगे, आज तो जितने होंगे शायद, मुझे लगता है 25 से ऊपर मेडल है। लेकिन उसके बाद हम हैं, तो एक खेलों का एक नया हब पश्चिम उत्तर प्रदेश। और अब तक तो जब है कि बहुत ज्यादा कुछ सुविधाएं, मुझे लगता नहीं, मेरठ को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा सुविधाएं और जनपद स्तर पर अभी तक हमारे पास नहीं है किसी भी जनपद में। मेरठ पहले से मेरठ स्टेडियम है, कोचेज भी है और एक माहौल भी है, लेकिन जिस तरह से खिलाड़ी आगे आ रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में सबका फोकस इस बात पर होगा कि खेलों की सुविधाएं बढ़े, खिलाड़ियों का सम्मान हो। मेरी तरफ से सभी खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं। आपने एक नई राह इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोगों को दिखाइए, युवाओं को दिखाइए। जो युवा दूसरी तरफ से सोच रहे होंगे, मुझे लगता है बहुत से युवा आपसे प्रेरणा लेकर, और भविष्य में इस बार 15 है, हो सकता है अगले शहर में पश्चिम उत्तर प्रदेश 30 तक पहुंचे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे सबकी तरफ से आपका धन्यवाद। आप वो हैं जिनकी वजह से आज हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद। मैं उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स संघ के सचिव श्री डॉक्टर देवेश दुबे से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बीच में आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री दीपक। पारुल की तमन्ना जो है योगी बाबा ने पूरी कर दी। पारुल से भी कुछ दिन पहले बात हुई थी, पारुल ने यह कहा भाई साहब कि हम खेलते उत्तर प्रदेश से हैं और बंबई में हमसे नौकरी करा रहे हो। हमने कहा पारुल कुछ ना कुछ बहुत जल्दी अच्छा होगा, और पता नहीं उस दिन हमने क्या और बोल दिया होता तो पारुल को और क्या मिल गया होता। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि पारुल ने गोल्ड मेडल जीता, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, हमारे भारत के लिए। इसी कड़ी में हमारी अन्नू रानी हमारे बीच में मौजूद है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जैवलिन थ्रो में। अन्नू से निवेदन है कि वो आकर के मंत्री महोदय से अपना चेक प्राप्त करें। जनता से निवेदन है कि कृपा करके ताली बजा करके इनका उत्साह करें। मेरे ख्याल से यहाँ सब एथलेटिक्स के लोग बैठे हैं।
कार्तिक के साथ ही गुलबीर ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। चोट के कारण गुलबीर हमारे बीच में आज मौजूद नहीं है, लेकिन उनके कोच यूनुस साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। यूनुस भाई से निवेदन है कि वो भी आ जाएं कार्तिक के साथ। यूनुस भाई जहां भी हो। सर थोड़ा सा आगे हो जाइए। सीमा के बारे में एक चीज और कहेंगे। सीमा सचिन तेंदुलकर है एथलेटिक्स की, और सीमा के बारे में एक चीज और, मेरी पत्नी के साथ सीमा नेशनल कैंप में थी, तो आप समझ सकते हैं सीमा का जो योगदान है एथलेटिक्स को, कितना बड़ा योगदान है। बहुत बहुत बधाई सीमा को। सीमा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हमारी होनहार एथलीट तानिया के पिताजी और परिवार यहाँ पर मौजूद है। तानिया चौधरी हैमर थ्रोअर था और वो मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन किसी भी खिलाड़ी से जो यहाँ मंच पर बैठे हैं, तानिया की खूबी जो है कम नहीं है। तो आमंत्रित करेंगे तानिया के पिताजी को और बहन को। कि आपने भी उत्तर प्रदेश का मान और देश का मान चौड़ा करने में, बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और सलाम है ऐसे माता पिता को, अभिभावक को, जिन्होंने अपनी बच्ची को आगे बढ़ाने में प्रेरणा दी और इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्राची जो है नेशनल ओपन में पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। तानिया भी नेशनल ओपन में पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्या आप प्राची को जरूर हमारी शुभकामनाएं प्रेषित करिएगा। वेल डन रचना, वी आर ऑलवेज प्राउड ऑफ यू। काजल भी आ गई है हमारे बीच में, किरण की छोटी बहन। किरण को भीड़ में जाती नहीं, काजल भीड़ में छप गई थी। बहुत बहुत बधाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना बहुमूल्य समय निकाला भाई साहब ने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज कराने में।